नमस्कार, मैं डॉक्टर शत्रुघ्न दांगी आप सबों का हमारे YouTube चैनल भारतीय दांगी इतिहास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को आरंभ करते हैं। आज का विषय है मध्य प्रदेश के मेले, पर्व एवं उत्सव। मध्य प्रदेश में विभिन्न स्थानों में लगभग प्रतिवर्ष अनेकों मेले, पर्व एवं उत्सव का आयोजन होता है। आंकड़ों के अनुसार इनकी संख्या 1384 बताई गई है। इनमें ग्वालियर संभाग में 256, रीवा संभाग में 214, इंदौर संभाग में 412, भोपाल संभाग में 167, जबलपुर संभाग में 178 और कुछ छत्तीसगढ़ के इलाके के बिलासपुर संभाग में 79 और रायपुर संभाग में 78 मेलों की जानकारी प्राप्त है। जहाँ तक मध्य प्रदेश में पर्व और उत्सव के आयोजनों का संबंध है, वे सभी के सभी परमवीर चक्रवर्ती दांगी राजा उज्जैन के विक्रमादित्य प्रथम द्वारा संचालित विक्रम संवत के अनुसार पड़ने वाले तिथियों व महीनों के अनुसार ही आयोजित होते हैं। पर्व और उत्सवों में गंगा दशमी, माता पूजन, दशहरा, दीपावली, गणेश चतुर्थी, होली, राखी, बसंत पंचमी, नाग पंचमी, कृष्ण जन्माष्टमी, शिवरात्रि, रामनवमी आदि तो मुख्य हैं ही, किंतु इसके अलावा अन्य पर्व और उत्सव भी मध्य प्रदेश में अन्य राज्यों से भिन्न हैं। कास्ट एंड रिचुअल इन ए मालवा विलेज ग्रंथ के अनुसार धान की पहली फसल आने पर कुमार आश्विन में माता पूजन पर्व का बड़ा महत्व है। वहीं भाद्र सुदी 10 को तेजा जी का जन्म दिवस पर्व भी यहाँ मनाया जाता है। उस दिन मध्य प्रदेश के प्रायः बहुत सारे स्थानों में मेले भरते हैं। गुना जिला के भावगढ़ गांव में एक चबूतरे पर घोड़े पर सवार तेजा जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित है। इस अवसर पर कई व्यक्ति अपने गले में कपड़े बांधकर वहां पहुंचते हैं और तेजा जी के पास पहुंचकर ज्यों ही वे अपने गले से बंधे कपड़े को खोलते हैं, उनकी गांठ को खोलते ही वे अचेत हो जाते हैं। तब उन्हें जब दूध और पानी का छींटा दिया जाता है तब उनकी चेतना लौटती है। इस तरह का अनुष्ठान सागर गांव और रतलाम के रावटी नामक स्थान में भी मेले में यह देखने को मिलता है। आषाढ़ और भाद्र मास में रीवा के देव तालाब में सोमनाथ शंकर जी और तेजा जी के मेले में भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। निमाड़ के पिपलिया गांव में सिंगा जी का मेला और बाद कार्तिक माह में उज्जैन में मानधाता, नया गांव आदि स्थानों में तथा प्रत्येक 12 वर्ष के बाद उज्जैन में कुंभ की काफ़ी मेला और भारी मेला शिप्रा नदी के तट पर आकर्षक एवं बेमिसाल भरता है। इसी प्रकार मुरैना में लक्ष्मण बाबा का मेला, ग्वालियर
में दांगी बाबा का मेला, बड़ौदिया शाजापुर में गरीबनाथ का मेला, भांडेर एवं विदिशा में रामलीला मैदान का मेला वर्षों पुराना है। वहीं भांडेर में और भी रामलीला मेले की शुरुआत वहाँ एक मुसलमान जिलाधीश इनायतुल्ला खां ने की थी। कहा जाता है कि वह मुस्लिम होते हुए भी वह राम का अनन्य भक्त था और तभी से उसने इस मेले को प्रारंभ किया था, जो आज तक प्रचलन में है। रीवा का माया शोकर देवी का मेला एवं दतिया का उन्नाव या वरमजू मेला भी काफ़ी प्रसिद्ध है और पुराना है। सोमहर देव का मेला पश्चिम निमाड़ में उनकी याद में भरता है, जिसके लंबे गीत वर्षों से लोग इसे गाते हैं। आश्विन मास में कुंवारी लड़कियों का मेला मालवा क्षेत्र में संजा पूजा का बड़ा महत्व है। वहीं गणगौर का उत्सव व पूजा मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भागों में विशेष रूप से मनाया जाता है। इसमें शिव पार्वती की पूजा होती है। गण का अर्थ शिव है तथा गौर का अर्थ पार्वती या राणूबाई से माना जाता है। राणूबाई का मायका मालवा में था और उनका विवाह राजस्थान में हुआ था। गण गौर का उत्सव विवाहिता राणूबाई के मायके को से लौटकर आने के उत्सव में तीज को मनाया जाता है। मालवा की स्त्रियां इसे वर्ष में 2 बार मनाती हैं, किंतु चैती तीज का ही महत्व ज़्यादा है। भाद्र सुदी तृतीया की तीज कजली तीज कहलाती है। अविवाहिता लड़कियां इसे अरवा तीज बैसाख में मनाती हैं। दशहरा पूरे मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। दंडकारण्य के दंगेश्वरी व दंतेश्वरी देवी, जो बस्तर की संरक्षिका मानी जाती है, की पूजा 12 वर्ष से छोटी आयु की पनिका कुमारी से की जाती है। कार्तिक मास में दिवाली, गोवर्धन पूजा और गोधन पूजा है। इस अवसर पर पशुओं को सुबह हरी घास, तेल और गुड़ देने का विधान है। पशुओं के सामने अवदान गीत, जो हिड़ कहलाती है, लोग गाते हैं। चैत्र मास में जवारा, फूलपाती यह कुंवारी लड़कियों और लड़कों का पर्व है। और आशा माता स्त्रियों का पर्व है। रामनवमी और दशा माता यह भी स्त्रियों का पर्व बड़ी श्रद्धा से यहाँ स्त्रियाँ मनाती हैं। बैसाख में अरवा तीज मालवा में, अखाती बुंदेलखंड में और छिंदवाड़ा में स्त्रियाँ इसे पर्व को मनाती हैं। वहीं ज्येष्ठ मास में वट सातम नामक पर्व को स्त्रियाँ मनाती हैं। गंगा दशमी, भेरू पूजा, छालिया पर्व भी मनाया जाता है। आषाढ़ मास में देवी सोनी तथा श्रावण में हरिया गुद्दा या दिवासा, जिसे हरि अमावस्या भी कहते हैं, कुमारी लड़कियां मनाती हैं। श्रावण मास में नागपंचमी, राखी, सावन तीज, जिसे कजली तीज भी कहते हैं, स्त्रियां मनाती हैं। भादों में करम, भोजली या भुजरिया, बुंदेलखंड और मालवा में कृष्ण जन्माष्टमी, भाई बीज, बसंत पंचमी, ऋषि पंचमी, हल छठ
डोला, बजवारस, अनंत चौदस, कुजलाया जैसे पर्वों का आयोजन होता है। वहीं मामूलिया, नवरत्ता, जवारा, गरबा, घड़ालिया, शुभटा पूजा भी कुंवारी लड़कियों द्वारा आश्विन मास अर्थात कुमार मास में संपन्न होता है। इसके अलावा मालवा में छला या टेसु पूजा बुंदेलखंड में ज़्यादा प्रचलित है। माता पूजा, दशहरा, नवान्न आदि महोत्सव भी आयोजित होते हैं। कार्तिक मास में स्त्रियों का प्रसिद्ध पर्व करवा आठम मशहूर है। धनतेरस, नरक चौदस, दिवाली, अन्नकूट या मणि और गोपाष्टमी की इस माह महत्ता है। माघ मास में गणेश चौदस, बसंत पंचमी तथा पौष मास में संक्रांति या परवी तथा क्षीरता पर्व की प्रधानता है। फाल्गुन मास में शिवरात्रि, भगोरिया, होली या धुलेंडी, झंडा, पेंडुम, परद और काकसार पर्व धूमधाम से मनाने का प्रचलन है। इस प्रकार मध्य प्रदेश में पर्व तथा मेलों की भरमार है। वे वहाँ की प्राचीन संस्कृति को अभी तक बचाए रखी है। यहाँ विशेषकर आदिवासियों का पर्व बड़े धूमधाम से मनाने की प्रथा है। बस आज इतना ही। यह एपिसोड यदि आप सबों को अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। धन्यवाद।